मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। हम यह देखते हैं कि चींटियों जैसे क्षुद्र जीवधारियों की भी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो फिर मनुष्य की इच्छाएं ही क्यों मारी जाएं? प्रकृति या ईश्वर द्वारा मनुष्य की ही हंसी क्यों उड़ाई जाए? मनुष्य उपहास के ही योग्य नहीं है, उसकी इच्छाओं का भी होना आवश्यक है। हमारी अधिकांश इच्छाएं इसी जीवन में फलती फूलती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी इच्छाएं ही हमारे कार्यों में रूपांतरित हो जाती हैं। इच्छाएं ही प्रेरक शक्तियां हैं, किंतु जो अनेक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उनकी क्या गति होती है? वेदांत कहता है, ऐ मनुष्य, तू ईश्वर द्वारा हंसे जाने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हारी भी अपूर्ण और अतृप्त इच्छाएं अवश्यमेव फलवती होंगी, यदि इस लोक में नहीं तो दूसरे लोक में। यहाँ एक प्रश्न और उपस्थित होता है, यदि इससे पूर्व हमारा कोई जीवन था और यदि मृत्यु के बाद हमें फिर जन्म लेना पड़ता है, तो फिर हमें पिछले जन्मों की याद क्यों नहीं रहती? वेदांत पूछता है, स्मृति या स्मरण शक्ति क्या है? उदाहरण के लिए, राम अमेरिका में एक विदेशी भाषा में बोल रहा है। राम ने भारतवर्ष में कभी अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान नहीं दिया। तुम लोगों से अंग्रेजी बोलते समय मातृभाषा का एक भी शब्द राम के चित्त में नहीं आया, किंतु क्या उसकी भारतीय मातृभाषा कहीं खो गई है? नहीं, वह राम के पास ज्यों की त्यों है। यदि राम चाहे तो उसे तुरंत ही संस्कृत, हिंदी और उर्दू, फारसी आदि भारतीय भाषाएं याद पड़ सकती हैं। अच्छा, तो स्मृति क्या है? तुम्हारा मन एक झील जैसा है। इस समय राम के मानसरोवर में भी भारतीय भाषाएं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि इस झील की तह में बैठी हैं। बात की बात में हम इस झील को शुद्ध कर सकते हैं। बस यही किसी चीज़ को याद करना कहलाता है। तुम बहुतेरी बातें जानते हो, परंतु हर समय तुम्हें सबका चेत नहीं रहता। इसी क्षण तुम अपने मन की झील को हिला डुला कर उसको सचेत कर सकते हो। उन्हें ऊपरी तल पर लाने से वे तुम्हारे चित्त या मस्तिष्क में आ जाती हैं। इसी तरह वेदांत कहता है, तुम्हारे सारे जन्म और पूर्व जीवन तुम्हारी चेतना की आंतरिक झील में, तुम्हारे ज्ञान की आंतरिक झील में विद्यमान रहते हैं। वे वहाँ रहते हैं। इस समय वे निम्नतम तह पर अवस्थित हैं, वे ऊपरी तल पर नहीं हैं। यदि तुम अपने पिछले जन्मों की याद करना चाहते हो तो यह कोई कठिन बात नहीं है। अपने ज्ञान सरोवर को खूब निम्नतम तह तक खलमला डालो और आप जो चीज़ चाहें उसे ऊपरी तल पर ला सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप पिछले जन्मों की भी याद कर सकते हैं, किंतु एक बात है, ऐसा प्रयोग लाभदायक नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे नियम विकासवाद के अनुसार तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अग्रसर होते रहना है। इसलिए जो गया सो गया, उसकी क्या खबर करना। तुम्हारा उससे कोई सारोकार नहीं, तुम्हें तो आगे बढ़ना है। फिर कर्म का विधान एक बात और बतलाता है, जिन चीज़ों में तुम्हें इतनी दिलचस्पी है, जिन्हें तुम इतना अधिक पसंद करते हो, जिनसे तुम इतने आकृष्ट होते हो, जिन सबको तुम दुनिया में देखते हो, वेदांत कहता है, कर्म विधान के अनुसार तुम इन्हें पसंद करते हो, तुम्हें इनसे दिलचस्पी है, तुम इन्हें प्यार करते हो, तुम इन्हें पहचानते हो। क्यों? केवल इसी कारण कि किसी समय तुम भी इन सब चीज़ों में होकर गुजर चुके हो। तुम चट्टान थे, तुम चट्टानों में सो चुके हो, तुम नदियों में होकर बहे हो, तुम पौधों में उगे हो, तुम पशुओं में दौड़े हो, तुम अब उन सबको देखते और पहचानते हो। अब हम इसी बात को एक दूसरे तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। संस्मरण क्या है? संस्मरण से प्रतीत होता है कि जिस वस्तु को हम अभी याद कर रहे हैं उसे हम पहले ही जानते थे। दृष्टांत के लिए कल्पना करो कि दो मनुष्य एक साथ इन व्याख्यानों को सुनते आते हैं, कभी न बिछुड़ने वाले जोड़े के रूप में। इस भवन में दिए हुए 7 व्याख्यानों में वे साथ साथ आए, किंतु 8वें व्याख्यान में एक अकेला ही आया है, दूसरा नहीं आया है।
बिछड़े हुए अकेले मनुष्य से मित्रगण स्वभावतः वह प्रश्न करेंगे, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र आज कहाँ है, वह कहाँ गया है? ऐसा प्रश्न क्यों किया जाएगा? इसका हेतु है संस्मरण का नियम, जो संग या संयोग का नियम भी कहा जा सकता है। हम दोनों को सदा साथ साथ देखते आए हैं, दोनों हमारे इतने सुपरिचित हो गए हैं कि दोनों हमारे चित्त में मानो एक हो गए हैं। इसलिए बाद को जब हम उनमें से एक को देखते हैं तो वह हमें तुरंत दूसरे की याद दिलाता है। इसी तरह हमारे मस्तिष्क में संग या संयोग का नियम काम करता है, जिससे हमें उसके साथी की याद आई। इस याद का अर्थ है कि हमें उस वस्तु की पहले से जानकारी थी जिसको हम अभी याद करते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1958, पृष्ठ संख्या 11-12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।